दोस्तों, मैं शंकर ठाकुर आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के फार्मिंग में। किसान मित्रों, सोयाबीन की फसल में पहला स्प्रे करने का समय आ चुका है और उसके लिए हमें कौन कौन सी दवाइयों का चयन करना है और हमारी फसल में स्प्रे करना है ताकि आने वाली जितनी प्रकार की बीमारियां हैं सभी से हमारी फसल को बचा सके, उसकी सुरक्षा कर सके। जैसे कि गडल विडल, रिंग कटर, सेमी लूपर इल्ली, रस चूसक कीट और आने वाले फंगस। तो इनसे अगर जो हमें हमारी फसल को बचाना है तो उसके लिए हमें कौन सा सही स्प्रे करना है, इसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में 2-3 दवाइयाँ बताऊँगा जो सभी प्रकार की आने वाली बीमारियों से आपकी फसल को 20 से 25 दिनों की सुरक्षा देगी। तो उसके लिए किसान मित्रों, आप वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा और अगर जो आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और इसी प्रकार की खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी अगर जो आप जानना चाहते हैं तो चैनल को अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको मिले। किसान भाइयों, अब भी इस समय वर्तमान समय जब हमारी सोयाबीन 1 महीने की हो चुकी है तो इस समय हमारी सोयाबीन की फसल में एक सबसे बड़ी बीमारी आती है जिसे रिंग कटर, जिसे हम गडल विडल भी कहते हैं। इस बीमारी का फैलने का ज़्यादा खतरा बना रहता है। करीब करीब यूँ समझ लो कि आ चुकी है या आना प्रारंभ हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने अपनी खुद की ज़मीन में अभी आज ही सर्वे करके देखा है और मुझे कहीं कहीं इस रिंग कटर का असर देखने को मिला है। तो आप भी अपनी फसल में जाकर घूमकर देखिए और अगर जो आपको इसका प्रकोप दिखाई दे, यानी कि ये बीमारी आपको दिखाई दे, तो तुरंत स्प्रे कीजिए। तो अब स्प्रे कौन सा करना है ताकि लंबे समय तक हमारी सोयाबीन की फसल में गडल विडल और इल्लियों का प्रकोप ना आए। तो आज इसी वीडियो में इस विषय में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको दूंगा कि हमें कौन सा स्प्रे करना है और कितनी मात्रा में करना है और इसका असर कितने दिनों तक रहेगा। दोस्तों, यूँ तो मार्केट में बहुत सारे कीटनाशक अवेलेबल है जो कि रिंग कटर और सेमी लूपर इल्ली को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इन सभी का रिजल्ट हमें लंबे समय तक देखने को नहीं मिलता है। 8 से 10 दिनों का रिजल्ट मिलता है, वापस आपकी फसल में रिंग कटर आना प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन आज हम जो दवाइयों का कॉम्बिनेशन आपको बताने वाले हैं उनका खर्च थोड़ा महंगा तो ज़रूर पड़ता है किसान भाइयों, लेकिन उसके जो रिजल्ट हैं वो हमें लंबे समय तक देखने को मिलते हैं, यानी कि 25 से 30 दिनों तक आपकी फसल में किसी रिंग कटर का या सेमी लूपर इल्ली का या फिर रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप नहीं होता है। तो इसके रिजल्ट बहुत ही शानदार है। तो हमें सबसे पहले लेना है किसान भाइयों इमामेक्टिन बेंजोइट 5%, जिसे कि हमारे किसान भाई सेव वाली दवाई के नाम से जानते हैं, जो कि सिजेंटा का प्रोक्लेम के नाम से आता है और जो क्रिस्टल कंपनी का मिसाइल के नाम से आता है और अन्य दूसरी कंपनियां भी इस टेक्निकल को बनाती हैं। तो आप ये ज़रूरी नहीं कि इन दोनों कंपनी का ही लेना है, किसी अच्छी कंपनी का भी आप ले सकते हैं। तो हमें इमामेक्टिन बेंजोइट लेना है जो कि सभी प्रकार की इल्लियों को आसानी से कंट्रोल करता है। गडल विडल पर भी इसका अच्छा बेहतरीन रिजल्ट हमें देखने को मिला है। तो हमें यह लेना है और इसकी मात्रा रखनी किसान भाइयों, हमें 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज रखना है। और इसके साथ में हमें एक दवाई और ऐड करनी है जिसके अंदर टेक्निकल होना चाहिए किसान भाइयों, थायोमेथाक्साम 12.6% और हमें लेम्डासाइलोथिन 9.5% जेडसी फार्म में जो आती हैं, जो कि सिजेंटा की अलीका के नाम से आती है और अभी तो मार्केट में दूसरी कंपनियों की भी अवेलेबल हो चुकी है। किसान भाइयों, किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हो जिसके अंदर हमें थायोमेथाक्साम मिल जाता है जो कि इल्लियों पर अच्छा खासा रिजल्ट देता है। और इसी के साथ में जो लेम्डासाइलोथिन होता है, जो रस चूसने वाले कीट होते हैं, उड़ने वाले कीट होते हैं, इन सभी को आसानी से लंबे समय तक कंट्रोल कर लेता है। तो ये 3 दवाइयों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन जाता है जो कि समस्त प्रकार की जितनी भी इल्लियाँ होती हैं, इन सभी इल्लियों पर अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है। गडल विडल पर अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है। इसी के साथ में जो उड़ने वाले कीट होते हैं, इन सभी को यूँ समझ लो कि 20 से 30 दिनों तक हमारी फसल में नहीं आने देता है। तो इसकी मात्रा रखनी किसान भाइयों, हमें 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें अलीका का डोज रखना है। ये तो हो गया किसान भाइयों हमारा इल्ली और रिंग कटर के लिए एक बेहतरीन डोज।
और अब अगर जो आपकी सोयाबीन में ग्रोथ रुकी हुई है, जैसे कि आपने खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे किया है, उससे अगर जो उसकी ग्रोथ रुक गई है या बढ़वार आपको लग रहा है कि हमारी सोयाबीन की बढ़वार अच्छी नहीं हो रही है, फुटाव अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम इसके साथ में एक बेहतरीन टॉनिक को ले सकते हैं। तो टॉनिक में जैसे आप सिजेंटा का जो इसाबियान आता है, जिसके अंदर एमिनो एसिड होता है 7.9% और ऑर्गेनिक तत्व होते हैं 57%, जो कि हमारे पौधे को नई शाखाओं का विकास करने में मदद देता है, जड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा गहराइयों में पहुंचाता है। तो आप उसको ले सकते हैं, जिसकी मात्रा रखनी किसान भाइयों हमें 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। या फिर इसके अलावा अगर जो आप जो धानुका कंपनी का धनजाइम गोल्ड के नाम से जो टॉनिक आता है, जिसके अंदर एमिनो एसिड, जिब्रेलिक एसिड के साथ साथ सभी तरह के पोषक तत्व जो हमारे पौधे को आवश्यकता पड़ती हैं, वह सभी पोषक तत्व उसके अंदर मौजूद होते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। दोनों टॉनिक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हैं किसान भाइयों। अब अगर जो आप धनजाइम गोल्ड लेते हैं, तो इसकी मात्रा रखनी हमें 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इन दवाइयों के साथ में ऐड करना है। अब इसके बाद किसान भाइयों हमें इन दोनों के साथ में एक फंगीसाइड को ऐड करना है। तो फंगीसाइड में आप या तो कार्बेंडाजिम प्लस जो मैनकोजेब आता है, जो कि हमारा यूपीएल का शार्प जो आता है, उसको ले सकते हैं। उसकी मात्रा रखनी हमें 300 से 350 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। या फिर इसके अलावा आप जो बायर कंपनी का एंट्राकोल आता है, जिसके अंदर टेक्निकल कंपोजिशन की बात करते हैं हम, तो प्रोपिनेड आता है 70%, जो कि एक कॉन्टैक्ट एंड सिस्टेमेटिक फंगिसाइड है, जो पत्तों पर लगने वाले सभी प्रकार के फंगस को आसानी से कंट्रोल कर लेता है। तो यह भी शुरुआती स्टेज में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इसके देखे गए हैं किसान भाइयों। तो आप इसको ले सकते हैं। या फिर इसके अलावा जो टेबुकोनाजोल प्लस सल्फ़र जो हमारा आता है, जो कि बहुत सारी कंपनियां बनाती है, जैसे सोमोटोमो का हारू के नाम से आता है, सल्फ़र मिल्स का स्वाधीन के नाम से आता है, और दूसरी कंपनियां भी बनाती हैं। तो ये तीनों बेस्ट फंगिसाइड है। तीनों में से आप कोई सा भी लेकर शुरुआती स्टेज में स्प्रे कर सकते हैं। और इन सब भी दवाइयों के साथ में किसान भाइयों हमें चिपको लेना ना भूले। चिपको जो सिलिकॉन बेस जो आता है, चिपको का प्रयोग अवश्य करिए, क्योंकि बारिश का सीज़न है। स्प्रे करने के बाद में बारिश हो जाती है, तो जो हम दवाई का स्प्रे करते हैं तो उसका कोई हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इन सभी को मिलाकर किसान मित्रों आप स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल में यूँ समझ लो कि 20 से 25 दिनों तक किसी भी प्रकार का रस चूसक या इल्ली या गडल विल्डर का आपको प्रकोप नहीं दिखाई देगा। तो किसान भाइयों ये थी संपूर्ण जानकारी। आशा है कि आपको वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। और अगर जो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर दीजिए, और अन्य अपने जो किसान मित्र हैं उनके साथ में भी इस वीडियो को साझा अवश्य कीजिएगा, ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुँच सके।